सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ई तुहार दुआर योजना के तहत कक्षा 5वीं के पाठ 2 का अध्ययन करेंगे, जिसके तहत हमें घी, गुड़ और शहद देने वाले वृक्ष के बारे में बताया गया है। यह पाठ काफ़ी ही मनोरंजक पाठ है। इस पाठ के बारे में पढ़ने से पहले यह बताया दूँ कि इस वृक्ष को कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। तो इस पाठ के सारांश के तौर पे दिखाया गया है कि प्रकृति ने तो हमें पेड़ के रूप में एक अमूल्य उपहार दिया है। कोई भी पेड़, उसका अपना अलग महत्व होता है, लेकिन व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के चलते उस पेड़ को काटकर केवल अपने स्वार्थ में कुछ धनों की प्राप्ति हेतु वृक्ष के महत्व को भूल जाता है। तो यह पाठ एक प्रकार से वृक्ष के महत्व के बारे में भी उन सब व्यक्तियों के लिए एक आईना का काम करेगा जो कि वृक्षों को काटना अपना परम धर्म समझते हैं। वृक्षों के महत्व के कारण ही हम कुछ वृक्षों को पूजते भी हैं। कल्प वृक्ष का नाम तो सबने सुना ही होगा। कल्प वृक्ष जैसे वृक्ष आज भी मौजूद हैं। आओ तुम्हारा परिचय बच्चों हम कराते हैं घी, गुड़ और शहद देने वाले वृक्ष से। उत्तराखंड भारत के उत्तर का पहाड़ी एक भाग जो कि उत्तर प्रदेश से विभाजित हुआ है, और उत्तर प्रदेश से विभाजित हुआ है सन 2000 में उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में एक ऐसा ही वृक्ष पाया जाता है जो कि घी, गुड़ और शहद तीनों देता है। एक वृक्ष और तीन महत्व, मैं नहीं कहूँगा तीन उत्पाद, क्योंकि महत्व तो इसके और अधिक हैं। 3 केवल उत्पाद देता है। तो इन उत्पादों के अलावा भी यह औषधि, जानवरों के लिए चारा, ईंधन, कीड़ों व चूहों को मारने के लिए कीटनाशक भी उपलब्ध कराता है। इस पेड़ के बीजों से घी की तरह इतना तैलीय पदार्थ निकलता है कि एक अंग्रेज ने तो इसका नाम द इंडियन बटर ट्री, घी वाला वृक्ष, रख दिया। स्थानीय लोग इसे चूरा वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। यह अमूल्य वृक्ष कुमाऊं एवं पिथौरागढ़ जनपद तथा भारत नेपाल बॉर्डर पर काली नदी के किनारे 3000 फीट की ऊंचाई तक पाया जाता है। अब इस जगह में इस वृक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा उगाने का प्रयास किया जा रहा है। यह वृक्ष वहाँ की जलवायु में ही पनपता है, अतः वहाँ के लोगों के लिए यह एक कल्प वृक्ष के समान है। उन इलाकों में लोगों के लिए घी का यही एकमात्र साधन है। जिसके पास 3-4 चूरा वृक्ष होते हैं उसे साल भर बाजार से वनस्पति घी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। उन वृक्षों से वह गुड़ और शहद भी प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त करता है, किस माध्यम से प्राप्त करता है, इन सब के बारे में भी हम विस्तृत वर्णन करेंगे। तो यह एक छायादार और फैला हुआ वृक्ष होता है। इसके फलने फूलने का समय अक्टूबर से लेकर जनवरी तक होता है। जुलाई अगस्त में इसके फल पक जाते हैं। पके हुए फल पीले रंग लिए हुए होते हैं। पीले रंग के इसके फल होते हैं। खाने में यह काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं, मीठे और साथ ही सुगंधित भी होते हैं। वातावरण में फैली इस फल की मीठी महक से ही मालूम पड़ जाता है कि चूरा पकने लगा है। गांव के लोग इन फलों को बड़े चाव से खाते हैं और एक भी बीज नहीं फेंकते हैं, याद रखिएगा। बीज को नहीं फेंकते हैं, केवल फल खाते हैं। आगे है, इस वृक्ष पर फल काफ़ी होते हैं। पके फलों से बीजों को आसानी से इकट्ठा करने के लिए
वे कभी कभी बंदरों एवं लंगूरों को भी वृक्षों से फल खाने देते हैं। बंदर फलों के बाहरी भाग को खाकर बीजों को फेंक देते हैं, जिन्हें जमीन से बीनकर इकट्ठा कर लिया जाता है। एक वृक्ष से करीब 1 से 1.5 क्विंटल तक बीज प्रति वर्ष मिल जाते हैं। ये बीज स्थानीय लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। इन बीजों के छिलके निकालकर अंदर के भाग को धूप या हल्की आंच में सुखाकर पीस लिया जाता है और पानी में उबाल लिया जाता है। कुछ देर उबालने के बाद इसे ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। ठंडा होने पर घी मक्खन की तरह का खाद्य पदार्थ पानी की सतह पर तैरने लगता है। इसे कपड़े से छान कर अलग कर लिया जाता है। चिवड़ा घी देखने में वनस्पति घी की तरह सफ़ेद दिखता है और साधारण तापमान पर यह ठोस होता है। स्थानीय लोग इसी घी में पूड़ी, हलवा और अन्य पकवान बनाते हैं जो बहुत स्वादिष्ट होते हैं, हानि रहित होते हैं और साथ ही साथ मिलावट रहित भी होते हैं। यह घी गाय भैंस के घी से काफ़ी मिलता जुलता है। मिट्टी के तेल के अभाव में वह घी जलाने के काम भी आता है। यह बिल्कुल मोमबत्ती की तरह धुआं रहित जलता है। यही नहीं, जाड़ों में जब हाथ पैर तथा होंठ ठंड से फटने लगते हैं या गठिया वात हो जाता है, तब स्थानीय लोगों के लिए चूरा घी एक अचूक दवा का काम करती है। वे इसी घी को गर्म करके धूप में मालिश करके रोग का उपचार करते हैं। चूरा घी में एक महत्वपूर्ण रसायन होता है जिसे पोमेटिक अम्ल कहते हैं। यह रसायन भिन्न औषधियों तथा सौंदर्यवर्धक रसायनों को बनाने के काम में आता है। अक्टूबर नवंबर के महीनों में वृक्ष में जब अच्छी तरह से फूल खिल जाते हैं, तब इसके सफ़ेद फूल मधुमक्खियों के प्रमुख आकर्षण का केंद्र होते हैं। यही कारण है कि पिथौरागढ़ और नेपाल के आसपास के इलाकों में जहाँ चूरा वृक्ष अधिक मात्रा में पाया जाता है, शुद्ध एवं सुस्वादु शहद हमेशा उपलब्ध होता है। यदि मधुमक्खी पालन गृहों को इन्हीं वृक्ष के आसपास रखा जाए तो शहद बहुत ही आसानी से मिल सकता है, परंतु इसके लिए बाकायदा वैज्ञानिक तकनीक को अपनाना पड़ेगा। अब हम पाठ के लगभग आखिरी चरण में पहुंच रहे हैं, जहां पर हमें यह बताया गया है कि इसका गुड़ कैसे प्राप्त किया जाता है। घी और शहद के बारे में हमने जान लिया और चूरा वृक्ष से गुड़ की प्राप्ति कैसे होती है वे हम इस प्रकार सीखेंगे। जब चूरा वृक्ष पुष्पित हो जाते हैं, तब स्थानीय लोग इन पर चढ़कर बड़ी सावधानी से डाली को हिलाकर फूलों का रस बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं और इसे छान कर व उबाल कर गुड़ प्राप्त कर लेते हैं। यह गुड़ देखने में, खाने में बिल्कुल गन्ने के रस से बने गुड़ के जैसा ही होता है। लोग इसे औषधि के रूप में भी प्रयोग लाते हैं। फूलों के रस से बना यह अनोखा गुड़ नेपाल और पिथौरागढ़ के उन्हीं इलाकों में मिल सकता है जहां चूरा के वृक्ष होते हैं, क्योंकि इसका जितना उत्पादन होता है वह सब स्थानीय स्तर पर ही खप जाता है। हाँ, तुम चाहो तो वहां जाकर इस अनोखे वृक्ष के घी और शहद का लुत्फ उठा सकते हो। वैज्ञानिकों को इस वृक्ष की ऐसी पौध तैयार करनी चाहिए जिससे वह अन्य क्षेत्रों में भी पर्याप्त मात्रा में इस वृक्ष को उगाया जा सके, इसका वातावरण निर्मित करने का प्रयास करें और बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन करके भरपूर लाभ हमारे देश को भरपूर लाभ की प्राप्ति कराएं। और यहाँ आज का पाठ यहीं समाप्त होता है और कल जो हम लोग पाठ का अध्ययन करेंगे उस पाठ का नाम होगा बहुत ही प्रसिद्ध पाठ है, मैं सड़क हूँ। सड़कों की व्यवस्था के रूप में लिखा हुआ यह संकलन जो है वह जिसका अध्ययन हम कल करेंगे वह सड़क के बारे में बताएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
तो सभी बच्चों से अनुरोध है कि इस पाठ को एक बार अवश्य पढ़ें और जहाँ पर उन्हें संदेह महसूस होता है वे अपने लॉगिन पेज में जाकर और जिस जगह पे भी उन्हें संदेह महसूस हो रहा है वहाँ पाठ का चयन करके उसके उपरांत जिस बारे में उन्हें संदेह है वे उन संदेहों को उस संदेह के बारे में लिख कर भेज दें ताकि वे हम सभी शिक्षक बंधुओं के पास पहुंच जाए और हम सब उस संदेह को दूर करने का प्रयास कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।